Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, this is part 3 of class 5th math 6th chapter Be My Multiple, I'll Be Your Factor. इस चैप्टर के कुछ एक कॉन्सेप्ट्स जैसे कि मल्टीपल क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं, कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं, ये हम प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुके हैं. जो पार्ट 3 है आपका, इसमें हम कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स जैसे कि कॉमन फैक्टर और कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन मल्टीपल एंड फैक्टर वो करने वाले हैं. सो होपफुली प्रीवियस वीडियोस आप सभी ने देख ली होगी. यहाँ तक चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा. अब बात करते हैं रिमेनिंग टॉपिक्स की. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले है फिल द चार्ट. कंप्लीट द मल्टीप्लिकेशन चार्ट गिवन हेयर. ये जो मल्टीप्लिकेशन चार्ट आपको दिया हुआ है इसको आपको कंप्लीट करना है. कैसे? आपको टेबल्स लिखनी है सिर्फ 1 2 3 4 5 6 अप टू 12 तक. 12 की टेबल 12 तक अप टू 12 टाइम्स तक ही लिखने से 1 की टेबल आप लिखेंगे तो 1 की टेबल तो बहुत आसान है. 1 8 are 8, 1 9 are 9, 10 11 12, 2 1 are 2, 2 2 are 4, 2 3 are 6, 2 4 are 8, 2 5 are 10, 2 6 are 12, 2 7 are 14, 2 8 are 16, 2 9 are 18, 2 10 are 20, 2 11 are 22, 2 12 are 24. ऐसे ही आप 3 की टेबल लिखेंगे. 3 into 1 3, 3 2 are 6, 9 12 15 18 21 24 27 30, 3 11 are फिर 33 and 36. ओके तो देखिए कंप्लीट जब आप करेंगे तो ये टेबल आपको कुछ ऐसी दिखाई देगी. ये है आपकी कंप्लीट टेबल. 1 की टेबल, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. इसको पॉज करके एक बार आप फिल कर लीजिए क्योंकि उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं आपके वो भी टेबल पर ही बेस्ड हैं. ओके इसको साइड में ओपन करके रखते हैं ताकि साथ साथ हम टेबल भी देखते रहें जो फिल टेबल है आपकी. ओके पहला क्वेश्चन है लुक एट द ग्रीन बॉक्सेस. ग्रीन बॉक्सेस को देखिए. दीज शोज हाउ वी गेट 12 मल्टीप्लाइंग डिफरेंट नंबर्स. ये शो करते हैं कि 12 आप कैसे अलग अलग नंबर्स को मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं. जैसे 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4, 6 इंटू 2, देन 12 इंटू 1. ओके ये 12 के कुछ मल्टीपल्स हैं. 12 को इनको मल्टीप्लाई करके आ सकता है. फॉर एग्जाम्पल 4 इंटू 3 12 का. सो 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 4 एंड 3. इसका मतलब है 12 दोनों 4 और 3 दोनों का मल्टीपल है. 12 इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 6 एंड 2, 12 एंड 1. वी से दैट 1 2 3 4 6 12 आर फैक्टर ऑफ 12. ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में भी कॉन्सेप्ट क्लियर करा चुकी हूँ. अगर आपको 12 के फैक्टर लिखने हैं तो सिंपल 12 किन किन की टेबल में आता है आपको वो लिखना पड़ेगा. 1 की टेबल में आ रहा है 2, यहाँ से देख लीजिए 2 की टेबल में आ रहा है कॉमा 3 4 5 एंड 12. सॉरी 5 नहीं 6 एंड 12. तो ये हमारे इन्हें हम कहते हैं 12 के फैक्टर्स. ओके आगे क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 10. 10 के फैक्टर्स बताइए. 10 किन की टेबल में आता है? 1 की टेबल में ऑब्वियसली, 2 की टेबल में ये रहा, उसके बाद डायरेक्ट 5 की टेबल में 10, 3 और 4 की टेबल में आपको कहीं नहीं मिलेगा और उसके बाद डायरेक्ट 10 आपको 10 की खुद की टेबल में मिलेगा. 10. इसके लिए आपको इस ग्रिड की ज़रूरत नहीं है. ये तो आप खुद भी जानते हैं नंबर्स किन किन की टेबल में आते हैं. राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 36. 36 देखिए किन किन की टेबल में आता है. 1 की टेबल में हमेशा आएगा बिकॉज 1 सभी का फैक्टर होता है. 2 की टेबल में क्या 36 आएगा. 36 का लास्ट नंबर देखिए 6 है. अगर लास्ट में 0 2 4 6 या 8 होते हैं तो वो हमेशा 2 की टेबल में आते हैं. मतलब 36 2 की टेबल में आएगा. 3 की टेबल में आएगा. 3 की टेबल में आ रहा है 36 तो 3 इसका मल्टीपल फैक्टर होगा. सॉरी 4 की टेबल में भी आ रहा है. उसके बाद तो आप जानते हैं टेबल्स. 5 में नहीं आएगा. 6 की टेबल में आ रहा है 6 6 आर. 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं. 9 की टेबल में आएगा 9 4 आर 36. 9 4 आर 36 लेकिन ओके 6 6 आर ही चला गया. ठीक है वो इसी में चला गया. 4 3 कितने 3 आर 36 होते हैं. देन 12 3 आर 36 12 की टेबल में आएगा. उसके बाद 2 है तो 18 की टेबल में आएगा. 18 2 आर 36 और खुद की टेबल में आएगा. तो ये 36 के फैक्टर है. इनको आप लिख लीजिएगा. नेक्स्ट है फाइंड आउट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 36 फ्रॉम मल्टीप्लिकेशन चार्ट. इससे हमने देख लिए हैं. इससे जो आपको नंबर्स मिल रहे हैं यहाँ पर 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 6 की टेबल में दिख रहा है, 9 एंड 12. ओके व्हाट इज द बिगेस्ट नंबर फॉर विच यू कैन फाइंड फैक्टर फ्रॉम द चार्ट. कौन सा वो सबसे बड़ा नंबर है जिसका फैक्टर आप निकाल सकते हैं चार्ट से. सबसे बड़ा नंबर है 12. व्हाट कैन यू डू फॉर द बिगर नंबर बिगर देन दैट. उससे बड़े नंबर के लिए आप क्या करेंगे. उससे बड़े नंबर के लिए हम मल्टीप्लाई करके देख लेंगे कि फैक्टर उसकी टेबल में आता है या नहीं. ओके
अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा कॉमन फैक्टर्स का। ये ग्रिड इतनी यूजफुल नहीं है, इससे तो अच्छा है आप टेबल्स करके देखिए, वो ज़्यादा ईजी रहेगा। कॉमन फैक्टर में राइट द फैक्टर्स ऑफ 25 इन द रेड सर्कल। 25 के फैक्टर्स रेड सर्कल में लिखिए, 35 के फैक्टर्स ब्लू में लिखिए। जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनको आप बीच में लिखेंगे, मतलब जो दोनों जिनकी टेबल में आ जाते हैं। 25 किन किन की टेबल में आता है अगर आप देखें, ये 1 की टेबल में आएगा, 5 की टेबल में आएगा और 25 बस 3 टेबल में आता है। 35 1 की टेबल में आएगा, 5 की टेबल में आएगा, 7 की टेबल में आएगा और 35 की टेबल में आएगा। मतलब कौन से ऐसे नंबर है जो 25 और 35 के कॉमन है, एक तो 1 और एक 5। ये 5 के फैक्टर है, ये 35 के हैं। कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो सिर्फ 5 के हैं, सॉरी सिर्फ 25 के हैं, सिर्फ 25 और इसमें आएगा आपका 7 और 35। ये हमने फैक्टर्स लिख दिए। जो हमारे कॉमन फैक्टर्स हैं उसको आप बीच वाले सर्कल में लिखेंगे। नेक्स्ट 40 के फैक्टर्स आपको रेड सर्कल में लिखने हैं, 60 के यहाँ लिखने हैं और कॉमन बीच में लिखने हैं। 40 किन किन की टेबल में आता है, अगर आप 40 और 60 के फैक्टर्स में यहाँ पर लिखूँ, 41 की टेबल में आएगा, खुद की टेबल में आएगा, 2 की टेबल में आएगा, 3 में नहीं, 4 10s are 40। उसके बाद सीधा 4 के बाद 5 के में आएगा, 5 8s are। उसके बाद 8 में आएगा, 5 8s are 40। 4 कितने सा 40 होते हैं, 10s are, तो 10 की टेबल में आएगा। 2 कितने सा 40 होते हैं, 20, तो 20 की टेबल में आएगा। 1 40s are 40, तो 40 की टेबल में आएगा। 60 के अगर आप फैक्टर्स लिखेंगे, 1 की टेबल में आएगा, 2 में आएगा, 3 में भी आएगा, 4 से कैंसिल होगा 60, यस 15 4s are 60 होते हैं, 4 की टेबल में भी आएगा, 5 की टेबल में भी आएगा, 6 10s are 60, 7 नहीं, 8 की टेबल में नहीं आएगा, 9 नहीं, 10 6 are 60। 5 की टेबल में कितने 5s are 60 होते हैं, अब ये देख लीजिए, 12 5s are 60, कितने 4s are 60 होते हैं, 15 4s are 60, कितने 3s are 60 होते हैं, 23s are 60, 32s are 60 एंड 60। 60 के तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अब पहले कॉमन देखिए, कॉमन जो है उनको आप सेंटर में लिखेंगे। क्या कॉमन है दोनों में, 1 कॉमन है, 1 यहाँ लिख दीजिए। 2 कॉमन है, 2 यहाँ लिख दीजिए, 1 2। 4 कॉमन है, दोनों के पास है, 4 लिख दीजिए। देन 5 कॉमन है दोनों में, 5 यहाँ लिख दीजिए। 8 नहीं है, 10 कॉमन है दोनों में, 10। देन उसके बाद कोई नंबर नहीं है कॉमन, और बाकी जो अनकॉमन रह गए 40 के, 1 2 4 और 10 को छोड़ के उनको आप साइड में लिखेंगे। कौन से नंबर बचे हैं, 1 2 4 और 10 को छोड़ के, 5 8 20 40, 5 8 20 40। ये सिर्फ 40 के फैक्टर्स हैं, 60 के नहीं हैं। 60 के कौन से बचे, 1 2 4 और 10 को छोड़कर, 3 6 12, 3 6 12, 15 20 30 60, 15 20 30 एंड 60। ओके, ये आपके इसके आंसर्स होंगे। ये सिर्फ 40 के फैक्टर्स है, ये सिर्फ 60 के फैक्टर्स हैं, और ये दोनों के कॉमन फैक्टर्स हैं जिनके टेबल में 40 और 60 दोनों आते हैं। ओके, कौन सा नंबर है जो सबसे बड़ा आपने यहाँ पर लिखा है सर्कल में, बिगेस्ट नंबर कौन सा है 40 और 60 के फैक्टर्स में, ये है 10। 10 अगर आप देखें, 10 की टेबल में 40 और 60 दोनों आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एक नंबर इसमें रह गया, हमने गलती कर दी, यहाँ पर 20 भी होना चाहिए था, ये रॉन्ग है। 20 आप यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि दोनों में आ रहा है, 20 आप कॉमन बीच वाले में लिखेंगे और इसका आंसर 20 होगा। 20 वो सबसे बड़ा नंबर है जिनकी टेबल में 40 और 60 दोनों आते हैं। ओके, नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट आपके फैक्टर ट्री का। लुक एट द फैक्टर ट्री, नाउ यू कैन मेक अनदर ट्री। इसमें क्या होता है, 18 के फैक्टर आपको करने हैं। 18 किसकी टेबल में आता है, 9 2s are 18, तो आपने एक जगह 9 लिखा, एक जगह 2 लिखा। 2 किसी की टेबल में नहीं आता अपने अलावा, लेकिन 9 आता है, 3 3s are 9। अब आप 18 के फैक्टर और कैसे कर सकते हैं, 6 3s are 18 लिख सकते हैं। 3 किसी की टेबल में नहीं आता लेकिन 6 आता है, 2 3s are 6, ऐसे भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन फैक्टर ट्री का एक एग्जाम में ज़रूर आएगा, जब हम वर्कशीट करेंगे तब मैं आपको बता भी दूंगी। अब इनके फैक्टर्स लिखे, 24 24 24, 3 तरीके से इनके फैक्टर करने हैं। 24 किसकी टेबल में, जो भी आपको टेबल याद आए वही लिख दीजिए। 12 2s are 24 मुझे याद आ रहा है, 2 के फैक्टर नहीं हो सकते, 12 के हो सकते हैं। 3 4s are 12, 3 के नहीं हो सकते क्योंकि 3 किसकी टेबल में नहीं आता, लेकिन 4 आता है, 2 2s are 4। अब 2 और 2 किसी की टेबल में नहीं आते, तो ये इसके फाइनल फैक्टर्स हैं। 24 को और कैसे लिख सकते हैं, 6 4s are 24 लिख सकते हैं आप। 6 के फर्दर फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 3 2s are 6, और 4 के क्या होंगे, 2 2s are 4। अब 2 2 3 2 इनके फर्दर कोई फैक्टर नहीं होते हैं, तो यहीं पर ये स्टॉप हो जाएगा। नेक्स्ट और क्या हो सकता है,
8 3s are 24, 8 के फर्दर फैक्टर क्या हो सकते हैं, 2 4s are 8, और 4 के फिर से फैक्टर्स हो सकते हैं 2 2s are 4. ओके, ट्राई ड्राइंग द फैक्टर ट्री यूजिंग अदर नंबर्स ऑल्सो. बाकी और कोई नंबर आप लेके उनके भी फैक्टर ट्री ड्रॉ कर सकते हैं. फैक्टर ट्री इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. कैसे करना है, जो भी नंबर है उस कोई भी आपको नंबर याद आ रहा हो जिसकी टेबल में वो आता है उसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख दीजिए. फिर अगर उनमें से फर्दर किसी के फैक्टर हो सकते हैं, कोई किसी की टेबल में आता है, जैसे 8 3s are लिखा आपने, लेकिन 8 फिर से 2 की टेबल में आता है, 2 4s are 8 लिख दिया, 4 फिर से 2 की टेबल में आता है. ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि एंड में ऐसे नंबर ना बच जाए जो किसी की टेबल में ना आते हो. ओके, अब है टाइलिंग प्रॉब्लम. देयर इज अ गार्डन इन अनुज हाउस. अनु के घर में एक गार्डन है. इन द मिडल ऑफ गार्डन देयर इज अ पाथ. गार्डन के बिल्कुल बीच में एक रास्ता है. दे डिसाइडेड टू टाइल द पाथ यूजिंग टाइल्स ऑफ लेंथ 2 feet 3 feet एंड 5 feet. उन्होंने सोचा कि हम इसमें 2 feet की, 3 feet की और 5 feet की टाइल लगाएंगे. द मेसन टाइल द फर्स्ट रो विद 2 feet टाइल. पहली जो रो है वो मिस्त्री ने 2 feet की टाइल से बना दी. सेकेंड रो 3 feet की टाइल से बनाई और थर्ड रो 5 feet की टाइल से बनाई. मेसन हैज़ नॉट कट एनी ऑफ द टाइल. मेसन ने कोई भी टाइल को कट नहीं किया. तो बताइए कितने रास्ते की शॉर्टेस्ट लेंथ कितनी होगी. यानी कि इसमें क्या करना है आपको, अगर 2 2 उसने टाइल्स लगाई है, फर्स्ट रो की लेंथ कितनी हो सकती है. देखिए इसका आंसर आप लिखेंगे, ये प्रॉपर सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा आपको. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि अब ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. आप लिखेंगे पॉसिबल लेंथ ऑफ फर्स्ट रो. पॉसिबल लेंथ ऑफ रो 1. रो 1 में 2 2 फीट की टाइल लगी है, तो क्या क्या लेंथ हो सकती है, 2 4 6, तीसरी टाइल लगेगी तो 6 होगी, 8 10 12 14 16 18 20 24 22 24 26 26 28 30 32. बस यहीं तक लिखते हैं 32. उसके बाद आप लिखेंगे पॉसिबल लेंथ ऑफ R2. रो 2 की लेंथ कितनी हो सकती है. काफ़ी ज़्यादा लेंथ तक लिखनी पड़ेगी क्योंकि पाथ रास्ता बहुत लंबा होगा. ऑब्वियसली आपने 3 3 फीट की टाइल लगाई है, 3, दूसरी टाइल लगाई तो 6 हो गई लेंथ, तीसरी टाइल लगाई 9 12 15 18 21 24 27 10s are 30. उसके बाद 33 36 39 एंड 42. बस इनफ. ये सेकेंड रो की लेंथ हो सकती है अगर आप उसमें 3 3 की टाइल लगाते जाए. पॉसिबल लेंथ ऑफ रो 3. थर्ड रो में उसने क्या किया है, थर्ड रो में जो टाइल है वो 5 feet की है. तो पहली टाइल लगी होगी तो लेंथ 5 हुई होगी, दूसरी से 10, तीसरी से 15, चौथी से 20 25 30 35 40. यहाँ पे आपको ज़्यादा दूर तक नहीं लिखना क्योंकि 5 feet की काफ़ी बड़ी होती है. रास्ता इसी से ही बहुत बड़ा बन जाएगा 45. ओके, अब आपको ये बताना है वो लेंथ जो तीनों की कॉमन हो. उसने कहा है शॉर्टेस्ट लेंथ कितनी होगी पाथ की. तो आप लिखेंगे कॉमन लेंथ, क्योंकि तीनों टाइलों की होनी चाहिए ना. मान लीजिए 2 2 वाली टाइल्स आपने लगाई इतनी, 3 3 वाली लगाई इतनी, ओके, एंड 5 5 वाली लगाई इतनी, तो रास्ता तो ऑब्वियसली उतना ही बनेगा. उसने कोई टाइल काटी नहीं है, लिखा हुआ है आपके इसमें. तो कॉमन नंबर ढूंढिए, एक ऐसा नंबर जो 2 वाली रो, 3 वाली रो एंड 5 वाली रो तीनों में आता हो. आपको नंबर सर्च करना पड़ेगा और अगर आप बोर्ड ढूंढेंगे तो आपको जो पहला नंबर ऐसा मिलेगा, शॉर्टेस्ट नंबर, दैट इज 30. देख लीजिए 30 30 एंड 30. आप चाहे तो इसको सर्कल कर ही दीजिए. 30 30 एंड 30, क्योंकि तीनों रो की लेंथ 30 हो सकती है. 2 वाली टाइल लगाएंगे 15 टाइल्स, दूसरे वाले में 10 और तीसरी वाली में 6, तो लेंथ 30 हो जाएगी. मतलब कि कॉमन नंबर है 30. सो आप लिखेंगे सो शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ इज 30 feet. 30 feet सबसे छोटी लेंथ होगी पाथ की. ये क्वेश्चन समझ में आया. दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. आपको पता होना चाहिए अगर आप टाइलिंग कर रहे हैं फ्लोर की और अलग अलग टाइल्स हैं तो उनके पहले मल्टीपल्स निकाल लीजिए तीनों के, और जो कॉमन मल्टीपल होगा वही आपके रास्ते की शॉर्टेस्ट लेंथ होगी. एम आई क्लियर? ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोज हैज़ मेड अ न्यू हाउस, मनोज ने एक नया घर बनाया है, वो टाइल लगाना चाह रहा है फ्लोर पे। रूम का साइज है 9 फीट बाई 12 फीट, 9 बाई 12 का रूम है। मार्केट में 3 तरीके की टाइल्स है, 1 बाई 1, 2 बाई 2, 3 बाई 3। व्हाट इज द साइज ऑफ साइज कितना खरीदे वो टाइल का, सो दैट ही कैन ले इट विदाउट कटिंग, कि बिना काटे वो टाइल्स को वहां पर लगा सकें। इसका आंसर आप लिखेंगे नंबर 2। अगर फ्लोर आपका 9 बाई 12 है, 9 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा है जो कमरे का जो फ्लोर है, तो आपकी जो टाइल है वो 9 और 12 दोनों के ही फैक्टर होने चाहिए। आंसर क्या आप लिखेंगे, आप लिखेंगे साइज ऑफ टाइल, टाइल का जो साइज है शुड बी, वो होना चाहिए फैक्टर ऑफ बोथ 9 एंड 12, 9 और 12 दोनों उसकी टेबल में आते हो, तभी आप पूरी टाइल्स वहां पर लगा सकते हैं। ओके, अब देखिए सबसे पहले है 1 बाई 1, चेक करते हैं 1 बाई 1 टाइल। इसमें क्या लिखेंगे आप, 1 इज अ फैक्टर ऑफ बोथ 9, फैक्टर ऑफ बोथ 9 एंड 12, 9 और 12 दोनों का फैक्टर है 1, मतलब ये टाइल लग सकते हैं। दूसरी टाइल चेक करते हैं 2 बाई 2, 2 बाई 2 टाइल को देखेंगे, 2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 9, मतलब कि 2 9 का फैक्टर नहीं है। अगर आप 9 लेंथ में 2 2 वाली टाइल लगाएंगे तो क्या होगा, 2 4 6 8, आगे एक फीट बच जाएगा, 1 फीट में टाइल आप तोड़ नहीं सकते, तो मतलब कि 2 एक 9 का फैक्टर नहीं है, इसलिए ये टाइल आप यूज नहीं कर सकते। 3 बाई 3 टाइल को देखते हैं, 3 इज अ फैक्टर ऑफ बोथ 9 एंड 12। देखिए 9 और 12 दोनों का फैक्टर है, 3 की टेबल में 9 भी आता है 12 भी आता है, तो इसका फाइनल आंसर आप लिखेंगे इसीलिए मनोज खरीद सकता है अ टाइल्स ऑफ, एक टाइल नहीं लेगा ऑब्वियसली, कैन बाय टाइल्स ऑफ 1 बाई 1 और 3 बाई 3, वो 1 बाई 1 की टाइल ले सकता है या फिर 3 बाई 3 की टाइल ले सकता है। ये इसका आंसर है। समझ में आया कैसे करना है, पहले तीनों टाइल्स का देखना है कि क्या ये इसके फैक्टर है। क्वेश्चंस जितने भी इसके लास्ट में दिए हुए हैं आपके मल्टीपल और जो फैक्टर्स के क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 3। ओके, रानी गीता एंड नसीमा लिव नियर ईच अदर, रानी गीता और नसीमा तीनों एक दूसरे के आसपास ही रहती है। द डिस्टेंस फ्रॉम देयर हाउस टू द रोड, उनके घर से रोड की डिस्टेंस 90 फीट है तीनों के घर से। देखिए तीनों के घर ऐसे है 90 90 90। दे डिसाइडेड टू टाइल द पाथ ऑफ द रोड, उन्होंने सोचा कि हम ये जो रास्ता है इस पर टाइल्स लगाएंगे। दे ऑल बॉट टाइल्स ऑफ डिफरेंट डिजाइन एंड लेंथ, तीनों अलग अलग डिजाइन की टाइल ले आई। रानी बॉट द शॉर्टेस्ट टाइल, रानी ने सबसे छोटी टाइल्स ली है। रानी कौन सा घर है रानी का, अच्छा ये वाला, तो इसमें सबसे छोटी वाली टाइल्स लगेंगी। उसके बाद गीता ने मिडिल साइज की ली है और नसीमा ने सबसे बड़ी साइज की ली है। देखो टाइल द पाथ विदाउट कटिंग, टाइल्स आपको कट नहीं करनी है, तो बताइए क्या साइज हो सकता है, 3 अलग अलग सोल्यूशन बताइए। 90 के फैक्टर्स देख लीजिए, सिंपल 90 किन किन की टेबल में आता है उसी के अकॉर्डिंग आप टाइल्स का साइज बता सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन का आंसर आप लिखेंगे लेंथ ऑफ पाथ, जो रास्ता है उसकी लेंथ कितनी है 90 फीट। ओके, यहाँ पर आप लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 90। 90 किस किस की टेबल में आता है, देखिए 1 की टेबल में आता है, 1 की टेबल में आएगा, 90 की टेबल में आएगा, 2 की टेबल में आता है, 2 से अगर आप डिवाइड करेंगे 45 की टेबल में आएगा। अच्छा बहुत बड़े नंबर्स नहीं लिखने क्योंकि हमें छोटी ही टाइल्स देखने, 90 बाई 90 की तो आप टाइल्स नहीं लाएंगे। 90 के कुछ छोटे ही फैक्टर्स देख लेते हैं। 1 की टेबल में आएगा, 2 में आएगा, 3 में भी आएगा, 3 3 आर 9। 4 की टेबल में आएगा क्या 90, 4 2 आर 8, माइनस किया 1 बचा 10 हो गया, नहीं आएगा। 4 में नहीं आएगा, 5 में आएगा क्योंकि लास्ट में 0 है और जिस भी नंबर में लास्ट में 0 होता है वो 5 की टेबल में हमेशा आता है, तो 5 में आएगा। 6 में आएगा, 6 1 जार 6, 6 में भी आएगा। 9 में आएगा, 10 की टेबल में आएगा, 10 9 आर 90, 9 10 आर 90। और किस में आएगा, और ज़्यादा आगे तक जाने की ज़रूरत नहीं है, बस कुछ एक ही फैक्टर निकाल लिए हमने। 90 के तो बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं अदरवाइज। अब आपको टाइल बतानी है, तो पॉसिबल साइज ऑफ टाइल, टाइल का पॉसिबल साइज क्या हो सकता है
1/1 या फिर 2/2 या फिर 3/3 या फिर 5/5 या फिर 6/6 और 9/9 और 10/10। ये साइज़ की टाइल्स उस रास्ते पे बिल्कुल फिट हो जाएगी। अब आपकी मर्जी है, रानी, गीता और नसीमा को आप कोई भी टाइल दे दीजिए, लेकिन ध्यान रखिएगा रानी को अगर आपने 2/2 दी है तो नसीमा को आप 1/1 नहीं दे सकते, उसे बड़ी टाइल देनी पड़ेगी, उसे 3/3 दे दीजिए। और फिर जो थर्ड है, सॉरी, रानी को ये देंगे, गीता को मिडल और नसीमा को ये। या फिर अगर बाई चांस आपने रानी को 3/3 दी तो फिर उससे बड़ी दीजिए गीता को और सबसे बड़ी दीजिए नसीमा को। आपकी मर्जी है, आप कोई भी टाइल का 3 का कॉम्बिनेशन बना लें। तो इसका आंसर आप लिखेंगे सो रानी कैन बाय टाइल्स। सबसे छोटी टाइल देनी है, सबसे छोटी 1/1, 2/2, 3/3 जो भी आप देना चाहे। आप बात समझ रहे हैं? आपने अगर रानी को 6/6 दे दी तो फिर आपको गीता को उससे बड़ी देनी पड़ेगी और नसीमा को सबसे बड़ी। आप गीता को छोटी नहीं दे सकते, क्योंकि क्वेश्चन की बस एक ही शर्त है कि सबसे छोटी टाइल ली है रानी ने, गीता ने मिडिल और नसीमा ने सबसे बड़ी। तो इस आपके पास बहुत सारी टाइल्स के कॉम्बिनेशन हैं जो उस रास्ते पर बिल्कुल फिट हो रहे हैं। तो आपकी मर्जी है, आप तीनों में से किसी को भी कोई भी टाइल खरीदवा दीजिए। तो मान लीजिए रानी को आपने दी 2/2 वाली टाइल, ये वाली 2/2। सेकेंड है गीता कैन बाय, गीता कौन सी ले सकते हैं? 2/2 से बड़ी दीजिए, कोई भी दे दीजिए। गीता को मान लीजिए 5/5 वाली टाइल हमने दे दी, 5/5 टाइल्स, 2/2, 5/5। और थर्ड में बचा नसीमा को आप 3/3 नहीं दे सकते क्योंकि उसकी सबसे बड़ी टाइल होनी चाहिए। तो उसको 6/6, 9/9, 10/10 कोई भी टाइल दे दीजिए। तो थर्ड में आएगा नसीमा कैन बाय, कौन सी देंगे? 6/6 या फिर 9/9? चलिए 9/9 देते हैं, 9/9 टाइल्स। ओके, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। एक बार फिर से आपको समझा देते हैं। सबसे पहले 90 के फैक्टर लिखिए, बहुत ज़्यादा फैक्टर्स, सारे फैक्टर लिखने की ज़रूरत नहीं है। 3 फैक्टर्स भी अगर आप लिख दें तो भी आप आंसर निकाल सकते हैं। 3 फैक्टर्स लिख दें, पहले वाले रानी को दे दीजिए, सेकेंड गीता को और थर्ड वाली नसीमा को। ओके, लेकिन हमने फिर भी थोड़े ज़्यादा लिख दे ताकि कॉम्बिनेशन ज़्यादा हो, हमारे पास ऑप्शन ज़्यादा हो। फिर कोई भी एक टाइल रानी को दे दीजिए। ये टाइल की पॉसिबल जो है लेंस हो सकती है, एक टाइल रानी को, एक नसीमा को, एंड थर्ड वाली जो है वो सेकेंड वाली गीता एंड थर्ड वाली नसीमा। ओके, सो दिस इज़ योर आंसर, ये है आपका आंसर। होपफुली क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, चैप्टर क्लियर होगा। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था आपका कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स, कॉमन मल्टीपल, कॉमन फैक्टर्स और कुछ प्रॉब्लम सम्स। दैट्स ऑल फॉर नाउ। इस चैप्टर से एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, वो हम देखेंगे आपकी वर्कशीट्स में। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।